Hello friends, welcome to the new lecture of Programming for Problem Solving, that is PPS। आज से हम लोग मॉड्यूल 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 6 में हमें पढ़ना है फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है फंक्शन का। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IITSM धनबाद। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है फंक्शन। क्या पढ़ना है? फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो फंक्शन सिंपल, इट टेक्स इनपुट, ये क्या कहता है? इनपुट को लेता है, ठीक है, एंड जनरेट्स आउटपुट। ठीक है, सिंपल एक ये क्या है, एक इनपुट को लेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ये एफ एक क्या फंक्शन है, ये इनपुट लेता है, ठीक है, और आउटपुट को जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल, ये फंक्शन है प्लस का फंक्शन, मान लीजिए किसका फंक्शन? प्लस का। तो अगर इनपुट के रूप में हम 2 देते हैं और 3 देते हैं तो आंसर क्या आएगा? आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन का तो आंसर देते हैं 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है फंक्शन। तो ये इनपुट को लेता है और आउटपुट को जनरेट करता है। ये था इन जनरल, ये क्या था? इन जनरल फंक्शन का। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, यानी इस चीज का यूज, इसका कंसेप्ट का यूज, यानी इनपुट को लेना है, आउटपुट को जनरेट करना है। ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर में। ठीक, अब ये 2 और 3 को कैसे ऐड करना है, ये इसका इंटरनल मामला, ये इंटरनल काम है कि इस चीज को कैसे ऐड किया जाएगा, इसको कैसे गुना किया जाएगा, ये इसका इंटरनल हम सब इसको नहीं देखना। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या करना, बस ये इंटरनल को यहाँ पर हम लिखें, ये प्लस कर रहे हैं इसको, तो प्लस करेंगे उसको क्या बोले, हम दिखा रहे हैं कि हाँ ये फंक्शन है, ये क्या फंक्शन F प्लस है, फंक्शन है। तो ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं प्रोग्राम में डिक्लेरेशन, दिखाना, बताना कि हाँ हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब F प्लस में क्या क्या होने वाला है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या होने वाला है होता है, वो होता है डिफिनेशन। वो क्या था आपका? डिफिनेशन। ठीक है, और यहाँ इसको कॉल करें, यहाँ 2 + 3 ऐसे किए तो 2 + 3 क्या करेगा, यहाँ पे ये प्लस यूज किए, ये प्लस आ जाएगा किसके पास? F प्लस के पास। ठीक है, F प्लस के अंदर आपका डिफाइन किया हुआ रहता है बॉक्स में। ठीक है, तो ये 2 भी और ये 3 भी आ जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा, यहाँ से काम करेगा और इस दोनों पर प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा। तो उसी तरीके से डिक्लेरेशन क्या करेगा, बस बताएगा कि हाँ हम लोग फंक्शन का यूज कर रहे हैं। डिफिनेशन क्या होता है, उस फंक्शन के अंदर क्या क्या होगा वो चीज बताएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है कॉल करना। ठीक है, ये सिर्फ प्लस लिख दिए तो ये क्या है? कॉल कर रहे हैं। प्लस लिखने का मतलब क्या, हम प्लस ऑपरेशन को बुला रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में। तो चलिए अब कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन होता है उस चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका फंक्शन, ये आपका मेन डिफिनेशन हो गया कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ set of statement that perform a specific computation and delivers the output। ठीक है, ये सिंपल आउटपुट। ठीक, तो फंक्शन क्या हुआ आपका? फंक्शन सिंपल एक क्या स्टेटमेंट का सेट है जो कि आपका कोई कंप्यूटेशन का काम करेगा और फिर आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक, तो क्यों, वाई हम फंक्शन का क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन है आपका, वाई वी यूज फंक्शन। हम भी डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, वाई वी यूज फंक्शन का क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो मेन जो इसका फंक्शन का यूज करने का मेन जो आइडिया है वो क्या करता है, सिंपल कि आपका कुछ इंस्ट्रक्शन को एक साथ कंबाइन करके रख देता है। क्या करता है? कंबाइन करके आपको रख देता है, फिर उससे बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऐड करना, ऐड 2 नंबर, 2 नंबर, ये एग्जांपल है आपका। ठीक है, ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को आपको ऐड करना है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा A = 5, फिर B = 6। ठीक है, फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा क्या, एक नंबर लेना पड़ेगा C = लिखना पड़ेगा ऐसे करके सम बराबर लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर A + B। ठीक है, सम = A + B। फिर आपको यहाँ पर आउटपुट लिखना पड़ेगा प्रिंट, फिर आपको करना पड़ेगा प्रिंट सम। ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा ये चीज। ठीक है, ये आपका जनरल। अगर आपको बोलते, फिर से बोलते हैं, अगर हम आपको बोले कि हाँ ठीक है तुम 6 और 7 को जोड़ो, 6 और 7 को, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा A = 6, B = 7, फिर सम = A + B। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट सम।
इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ये हुआ जनरल मेथड, ये हो गया क्या जनरल मेथड। अब यूजिंग फंक्शन, फंक्शन की हेल्प से कैसे हो सकता है, तो एक बार हम सम नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ये हो गया सम, सम a, b, ये एग्जाम्पल है, ठीक, एक्चुअल हम नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम्पल हो गया सम ए बी, ठीक। और यहीं पर कर दिए, यहीं पर ब्रैकेट में लिख दिए सम इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और यहाँ पर लिख दिए प्रिंट सम, प्रिंट सम, यही हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया फंक्शन, ठीक। ये इसको एक जगह कंबाइन करके लिख दिए। अब जब भी हमको 5-6 को जोड़ना है तो सिंपल आपको क्या करना है, सम 5, 6, बस हो गया, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सम, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिए, फिर यहाँ पर लिख दिए सम 6-7, ठीक है, फिर यहाँ लिख दिए सम 9-10, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन जो बार बार यूज कर उसको एक जगह कंबाइन करके लिख दिए, ठीक है, कंबाइन करके लिख दिए, फिर जाके हम लोग सम का फिर कॉल करके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, मतलब दोनों क्या आपका डिफरेंस है, डिफरेंस ये है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा लग रहा था, बहुत बार बार हमें लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या एक ही बार लिखना पड़ा, इसके बाद तो हमें तो कुछ कॉल किए, सिर्फ बुलाए, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग, यही इसका मेन पर्पस था फंक्शन में यूज करने का, कि हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, एक ही कंसेप्ट को रिपीट नहीं करना पड़े। यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो बार बार हमको सम को लिखना नहीं पड़े, एक ही जगह सम लिख दिए, बस उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शन का, ठीक है। तो वाई वी यूज फंक्शन, इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका, तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फंक्शन क्रिएशन, is to put some common task, जो common task है, common tasks together, so the function can be used repeatedly, ठीक है। आपका फंक्शन क्या होगा, बार बार उसको यूज कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जगह टास्क को रखते हैं, यहाँ क्या करें, टास्क को एक जगह रखें, क्योंकि इसको बार बार यूज कर सके। अब जितना बार हमें लिखना है इसका यूज कर सकते हैं रिपीटेडली इन द प्रोग्राम विदाउट रीरिटन, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, विदाउट रीरिटन द सेम कोड again and again, दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, उसी कोड को बार बार लिख के हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फंक्शन को डिक्लेरेशन करना, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या क्यों करते हैं, यूज्ड फॉर, इसका यूज होता है सिंपल कंपाइलर को बताने के लिए हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, used to inform the compiler, ठीक है। यूज टू इन्फॉर्म कंपाइलर को इन्फॉर्म करना कि हम फंक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये इसके अंदर क्या होता है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें, आपका पहला होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर दूसरा आपको रहता है फंक्शन नेम, ठीक है। और तीसरा आपका है यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट हो गया, ठीक है। और चौथा आपका जो है यहाँ पे, इसमें 3 ही रहता है, फंक्शन डिक्लेरेशन 3 ही रहता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। ये 3 चीज आपका डिक्लेरेशन होता है, ये चौथा वो हो गया आपका उसमें डिफिनेशन के लिए, ठीक है। ये 3 चीज, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंटेक्स, फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, ठीक है। ये आपका है रिटर्न टाइप, ठीक। इसके बाद आपका फंक्शन नेम, ठीक, और ब्रैकेट में आपका पैरामीटर लिस्ट, या इसको आर्गुमेंट लिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहला यहाँ हो गया रिटर्न टाइप, दूसरा फंक्शन नेम और तीसरा आर्गुमेंट लिस्ट। तो जब भी आपको सिंटेक्स लिखना है तो वो किस में लिखना है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए रिटर्न टाइप जैसे इंट, फंक्शन नेम सम, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट में भी हमको इंट a, इंट b,
ठीक, इस टाइप से बन सकता है। ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, आप कहीं पे ये भी लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिखे वाइड सम। ठीक है, ये भी हो गया। ये हो गया विदाउट पैरामीटर, ये हो गया विथ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया रिटर्न टाइप है और यहाँ पर विदाउट रिटर्न टाइप। यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं हो। वाइड का मतलब क्या, कोई रिटर्न टाइप नहीं। तो रिटर्न टाइप क्या करता है, रिटर्न करेगा। आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, वही होता है आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये चीज हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट। ठीक, अब देखते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन ये क्या करता है, फंक्शन डेफिनेशन इट सेज दैट व्हाट इट सेज दैट व्हाट हैव टू डू, हमें क्या करना है। डू व्हाट हैव टू डू द फंक्शन, फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, वर्किंग ऑफ फंक्शन, ये क्या बताता है आपका, वर्किंग ऑफ फंक्शन। वर्किंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन के वर्किंग के बारे में बताता है। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन होता है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसमें लिख इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है आपका, पहला रिटर्न टाइप, जो डिक्लेरेशन था रिटर्न टाइप। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे लिख लेना था, नोट बना के कहीं पे। ठीक है, नोट बना के लिख लीजिए। यहाँ पे आपका जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ऑलवेज आपका टॉप लिखा रहता है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से पहले ही इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इसको मेन फंक्शन से पहले हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ये एग्जांपल जब लिखेंगे तब उसमें देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन डेफिनेशन आपको होता है इसका रिटर्न टाइप। दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन नेम। ठीक है, थर्ड आपका क्या होगा, पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, चौथा इसमें एक आ जाता है आपका यहाँ पे बॉडी, फंक्शन बॉडी या फंक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, यानी सिंटेक्स क्या होता है। सिंपल यहाँ पर आपका आ जाएगा रिटर्न टाइप, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, इसके बाद आपका फंक्शन नेम। ठीक, फिर ब्रैकेट में आपका आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर लिस्ट। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे सेमीकोलन था, यहाँ लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि इसको ओपन होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, फंक्शन बॉडी। ठीक है, फंक्शन बॉडी, यहाँ सेमीकोलन, फिर ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर लिखाता है, ये होता है आपका क्या, फंक्शन। ये आपका क्या, यहाँ पे ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपका है। ठीक, एग्जांपल लेते हैं वही इंट सम। ठीक है, इंट a, इंट b। ठीक, और यहाँ पर बॉडी में क्या होगा, सम इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग ये सम नहीं लेते, कुछ और संख्या ले लेते हैं। इंट c, एक डिक्लेरेशन कर दिए। ठीक है, और c इक्वल टू लिख देंगे a प्लस b। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, रिटर्न c को रिटर्न कर देगा। तो यही हो गया, यहाँ ये चीज आपका क्या हो गया, बॉडी। ये चीज आपका क्या, बॉडी, और ये आपका क्या, रिटर्न टाइप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सम। ये हो गया रिटर्न टाइप, ये हो गया आपका, ये हो गया फंक्शन नेम। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गया एक प्रोग्राम, ये बॉडी लिख दीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका क्या, वाइड में कोई रिटर्न टाइप नहीं, वाइड। ठीक, वाइड, अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ए बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ए बी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ता है, ये इंट ए बी है। ठीक है, इस तरीके से मल्टी ए बी, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सी यूज कर लेते हैं, इंट सी इक्वल टू क्या हो जाए आपका, ए इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ कर दिए, प्रिंट एफ, यहीं पर आपका प्रिंट हो जाएगा द मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज %d। ठीक है, ए और बी का क्या है आपका, यहाँ ए की जगह भी लिख सकते हैं यहाँ %d। ठीक है, तो द मल्टीप्लाई ऑफ %d
एंड परसेंटेज इज परसेंटेज। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आपका ए आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, बी आएगा, और इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर ये सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या फंक्शन, ये आपका हो गया फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पर जो ये पासिंग, अब देखेंगे हम लोग ये आर्गुमेंट जो पास करें वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये जो पासिंग आर्गुमेंट को हम लोग पास करें फंक्शन से, ये किस तरीके से करते हैं, ये आपका 4 तरीके से मेन होता है। ठीक है, तो वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक? अब आपका क्या, पासिंग ऑफ आर्गुमेंट टू द फंक्शन। तो फंक्शन आर्गुमेंट कैसे पास होता है, तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका कैसे होता है, रिटर्न टाइप। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया यहाँ पर फंक्शन नेम, ठीक, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और यहाँ आपका हो गया आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, तो यही चीज आपका चेंज करेगा। तो रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, या तो रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा, या तो यस रिटर्न या तो नो हो जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट क्या हो, या तो यस या तो नो हो जाएगा। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या तो रिटर्न टाइप कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन सकता है, या तो आपका यस रिटर्न टाइप यस, आर्गुमेंट भी यस। ठीक है, या तो दोनों नो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये यस हो सकता है, ये नो हो सकता है, या फिर ये नो हो सकता है, ये यस हो सकता है। ठीक है, तो कितना कॉम्बिनेशन बना, 4 कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, तो यही 4 आपको फंक्शन में मेन पढ़ना है, ये 4 कॉम्बिनेशन में मेन पढ़ना है, तो आपका बेसिक फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। कितना टाइप है आपका, 4 टाइप का। पहला क्या होगा, पहला हम लोग बोल देते हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, पहला इसका नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा आपका क्या, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं, बट अ रिटर्न टाइप। आपका क्या होगा, एक रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट है बट नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, रिटर्न टाइप। ठीक है, इसका चौथा आपका क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड अ रिटर्न टाइप। ये 4 तरीके का आपका है, तो यही एक एक करके हम लोग चारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चारों हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो ये चारों का जो आपका एग्जांपल होगा वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या करें, कुछ स्पेशल डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, तो सम बेसिक डिफिनेशन पर देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी में चारों का हम लोग एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो पहला हम ले लेते हैं रिटर्न डाटा टाइप क्या होता है, रिटर्न डाटा टाइप। रिटर्न डाटा टाइप का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट टेल्स द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू which is returned by फंक्शन से जो रिटर्न होगा आउटपुट के रूप में, उसका टाइप बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको क्या बता सकता है। ठीक है, जैसे आपका इंट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, ठीक, डबल हो गया, ठीक, यानी डाटा टाइप जो था वो बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, वाइड इज यूज्ड फॉर नो रिटर्न टाइप। जब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो तो क्या यूज करेंगे, वाइड इज यूज्ड फॉर नो रिटर्न टाइप। जहां भी, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रिटर्न टाइप क्या, नो रिटर्न टाइप, यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, वाइड। क्या यूज होने वाला है, वाइड। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न टाइप का डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन लिखते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है। ठीक, तो आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, ये एक लिस्ट है वेरिएबल का, विद डाटा टाइप के साथ रहेगा। ये लिस्ट है क्या, वेरिएबल का डाटा टाइप के साथ, जो कि एक इनपुट का काम करता है, जो कि किसके का काम करता है, ये इनपुट का काम करता है, जो कि फंक्शन के अंदर जाता है।
ठीक है, और वहां से फिर हम लोग आउटपुट को जनरेट करते हैं। ठीक, तो सिंपल कर सकते हैं इट इज लिस्ट ऑफ वेरिएबल, इट इज लिस्ट ऑफ वेरिएबल with data type list of variable with data type when a function is called जब भी फंक्शन को बुलाया जाता है, तो देखिए जब भी फंक्शन को बुलाएंगे, ठीक है, हाँ सम करना है, तो सम को जैसे ही बुलाएंगे तो उसको एक पैरामीटर भेजेंगे कि सम आओ ए बी को जोड़ो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, तो सम आओ ए बी को जोड़ो, तो वहां पैरामीटर लिस्ट क्या है, इनपुट के रूप में दे रहे हैं ना। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन को बुलाते हैं तो एक लिस्ट ऑफ डाटा, एक लिस्ट है वेरिएबल का जो लिस्ट है वो हम लोग देते हैं डाटा टाइप के साथ, जब कब, जब हम लोग फंक्शन को बुलाते हैं, द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन बुलाता है तो वैल्यूज आर पास्ड टू द वेरिएबल, द वैल्यू आर पास्ड टू द वेरिएबल in the argument list, argument list में क्या होता है, वेरिएबल आपका पास हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल आप लेते हैं, एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जैसे सम, ठीक है, तो सम यहाँ पे लिखते हैं 5 6, ठीक है, तो ये 5 6 लिए कॉल किए, कॉल करने के बाद ये आर्गुमेंट है, तो ये 5 6 कॉल किए, कॉल करने के बाद इसका कहीं पर आपका क्या होगा, डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन आपका है सम यहाँ पे लिखेंगे इंट, यहाँ पर आपका इंट ए इंट बी, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ आपका रिटर्न सी, ठीक है, बस यही चीज है आपका, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक, तो यहाँ से ये आर्गुमेंट जैसे ही जाएगा, ये क्या आपका आर्गुमेंट, तो यहाँ जैसे यहाँ आया तो ए का वैल्यू क्या कर देगा, इस ए का वैल्यू कर देगा 5 और इस बी का वैल्यू कर देगा क्या 6, यही हो गया आपका आर्गुमेंट, ये क्या है आपका आर्गुमेंट। तो सिंपल हो गया ये चीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कुछ और भी लिख लेते थे थ्योरी में। फंक्शन नेम क्या होता है, फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम हो गया सिंपली इट इज नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का सिंपली क्या एक नाम हो गया, ठीक है। चौथा आपका था क्या, यहाँ पर था आपका स्टेटमेंट या फिर बॉडी, या फिर आपका बॉडी, ठीक है, स्टेटमेंट या फिर बॉडी, ये सिंपली आपका क्या है, the list of statement which are combined to perform फंक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट क्या एक जगह लिस्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ क्या ये फंक्शन का काम क्या जोड़ना, सम का काम जोड़ना, इसको जोड़ने के लिए एक जगह इकट्ठा किया है, तो यही आपका काम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपको क्या करना, इसी को रिवाइज करना और साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना, ठीक है। अब आपको पीपीटी नहीं मिलेगा, अब आपको क्या करना, नोट्स बनाना, हाथ से लिखना है, ठीक है। आप बुक का रेफर कर सकते हैं ज्यादा नॉलेज के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसी को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।